विशेषण। विशेषण किसी शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के निम्न प्रकार हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणबोधक। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 प्रकार। इसके अलावा इनके उप प्रकार और भी हैं। सबसे पहले हम इन्हें क्रम से देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो किसी सर्वनाम या संज्ञा की जगह आते हैं, जैसे यह लड़का, ऐसा आदमी। अब इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मौलिक विशेषण, जिनमें यह, वह, कोई, इस तरह के विशेषण आते हैं, और दूसरे हैं यौगिक, जिनमें प्रत्यय लगाकर, सा से लगाकर बनाया जाता है, जैसे कि ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। इसके बाद गुणवाचक सबसे अधिक प्रकार के होते हैं। इन्हें स्थान, रंग, प्रकार, अवस्था, दृष्टव्य, सादृश्यता के अनुसार यूज़ करते हैं, जैसे कि रंग में काला गोरा, स्थान में इधर उधर, ऊपर नीचे, और अवस्था में काला गोरा नहीं, अवस्था में जैसे ठंडा गर्म, ऊंचा पूरा, या ये साइज और शेप में हो गया। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण बनते हैं, जिनमें किसी भी संज्ञा, सर्वनाम का गुण बताया जाता है या स्थिति का गुण बताया जाता है। दूसरे हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक को हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि संख्यावाचक में एक जो संख्या को बताए, दूसरा जो क्रम को बताए, तीसरा आवृत्ति, चौथा समुदायवाचक और 5वां प्रत्येक बोधक। संख्यावाचक में सीधे संख्या का उपयोग होता है, जैसे 1, 2, 3, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 1 बैल, 3 बैल, 4 बैल, इस तरह से। और क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से क्रम को दर्शाया जाता है। आवृत्ति में किसी घटना की आवृत्ति के बारे में बताया जाता है, जैसे कि 2 बार, 3 बार, तिगुना, चौगुना। और समुदाय में किसी भी समुदाय की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक में हर एक, प्रत्येक, इस तरह से इनको बताया जाता है। दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ शब्द इस तरह से यूज़ किया जाता है। परिमाण बोधक को भी हम लोग निश्चित और अनिश्चित में बदल सकते हैं, जैसे कि निश्चित में 10 तोला, 10 हाथ, 10 गज। तोला, हाथ और गज परिमाण का बोध कराते हैं, और इन्हीं में अगर हम संख्या जोड़ दें, 10 तोला, 10 गज, 10 4 गज, 10 हाथ, इस तरह से, तो ये निश्चित परिमाण बोधक बन जाएगा। परंतु अगर इनमें सिर्फ परिमाण को दर्शाया, जैसे कि सब धन, बहुत दूध, खूब खूब सारा रुपया, तो इसमें उस परिमाण की मात्रा निश्चित नहीं की जा रही है, तो यह अनिश्चित परिमाण बोधक होगा। इसके अलावा जब तुलना की जाए, तुलना में करने पर, जैसे इंग्लिश की डिग्री में की जाती है सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्रीज का उपयोग किया जाता है, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से हिंदी में भी तुलना के लिए अवस्था का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मूल अवस्था, यह पॉजिटिव डिग्री होती है। मूल अवस्था जैसे प्रतिभाशाली, अगर किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ बताई जाती है, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात कही जाती है, तो वहाँ पर मूल अवस्था होती है, जैसे कि वह प्रतिभाशाली है, सिर्फ उसी के बारे में बात की जाती है। पर अगर किसी व्यक्ति की तुलना की जाए, तब उसमें उत्तर अवस्था होती है, प्रतिभा रचना से अधिक प्रतिभाशाली है। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति की तुलना पूरे एक समूह से की जाए, तब वहाँ पर उत्तम अवस्था होती है, राहुल सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभाशाली है 2 लोगों में, वह एक दूसरे से अधिक प्रतिभाशाली है, और बहुत सारे लोगों में एक सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। अवस्था उत्कृष्ट शब्द में विशेषण की किस अवस्था का बोधक है, तो मूलावस्था में देखते हैं। तुलनात्मक क्रिया मूलावस्था में कोमल, कोमलतर, कोमलतम, यह संस्कृत में यूज़ होता है। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, जहाँ पर कोमल मूलावस्था है, कोमलतर उत्तरावस्था है, और कोमलतम उत्तमावस्था है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, अधिक मूलावस्था है, अधिकतर उत्तमावस्था है, और अधिकतम उत्तमावस्था है, अधिकतर उत्तरावस्था है। मूलावस्था में तुलना नहीं की जाती है, याद रखना है। उत्तरावस्था घोष बाबू घनश्याम से अधिक समझदार है, हरि घनश्याम से अधिक बड़ा है, वह तुमसे कहीं अच्छा है। उत्तमावस्था में वस्तु व्यक्ति को सबसे अधिक गुणशाली उत्तम बताया जाता है, नरेंद्र सबसे अच्छा है।